प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज तक हमने जो जो सीखा है, आज हम पहले उस सब की पुनरावृत्ति करते हैं। तो चलो देखो, आज तक हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, सबसे पहले हमने सीखा था हिंदी वर्णमाला। उसमें हमने क्या क्या देखे थे? हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो भेद? पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर उसके बाद हमने सीखा था स्वर और उनकी मात्राएं। उसके बाद अ की मात्रा मतलब बिना मात्रा वाले शब्द, वाक्य और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था आ की मात्रा। आ की मात्रा पर आधारित शब्द, वाक्य और प्रश्नोत्तर भी हमने देखे थे। और उसके बाद पिछले वीडियो में हमने देखा था छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा पर आधारित भी हमने शब्द, वाक्यों का वाचन किया है। तो आज हम देखने वाले हैं, ये देखो, ये स्वर व्यंजन हमने सीखे हैं। फिर उसके बाद मात्राएं, याद है ना सभी को? ये मात्राएं दिख रहे हैं ना यहाँ पे? और एक बार पुनरावृत्ति करते चलो मात्राओं की। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। देखो, मतलब बिना मात्रा वाले शब्द। क, म, कम। अभी उसके आगे है आ। आ की मात्रा एक डंडी जैसी होती है जो अक्षरों के पीछे दी जाती है। यहाँ पे देखो, फिर क को आ की मात्रा दी गई है, तो उसका उच्चार क्या होगा? का म, काम। छोटी की मात्रा ऐसी होती है जो अक्षरों के पहले दी जाती है। यहाँ पे देखो, जैसे कि क को छोटी की मात्रा की, स, ल, य को ए की मात्रा ये, किस लिए। बड़ी की मात्रा भी छोटी की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है। ये अक्षरों के बाद में दी जाती है। जैसे कि ख को बड़ी की मात्रा खी, र, खीर। यह है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा अक्षरों के नीचे दी जाती है। जैसे कि ग को छोटी ऊ की मात्रा गु, ल को कौन सी मात्रा दी गई है बच्चों? यहाँ पे आ की मात्रा। फिर क्या हुआ वो? ला, ब, गुलाब। वैसे बड़ी ऊ की मात्रा भी छोटी ऊ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है। ये भी अक्षरों के नीचे दी जाती है। जैसे कि भ को बड़ी की मात्रा भू, ल, भूल। वैसे देखो, रू की मात्रा। रू की मात्रा अंग्रेजी के सी जैसी होती है। ये भी अक्षरों के नीचे दी जाती है। जैसे कि त को रू की मात्रा त्रु, न, तृण। उसके आगे ए की मात्रा अक्षरों के ऊपर दी जाती है। जैसे कि क के ऊपर ए की मात्रा। फिर क्या हुआ वो? के, केश। आई की मात्रा। आई की मात्रा ए की मात्रा जैसी होती है, लेकिन अक्षरों के ऊपर दो मात्राएं होती है। और ए की मात्रा में एक ही मात्रा होती है, आई की मात्रा में दो मात्राएं होती है। जैसे ह के ऊपर आई की मात्रा। फिर क्या हुआ वो? है। ओ की मात्रा। ओ की मात्रा एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा होती है। जैसे कि देखो, च को ओ की मात्रा चो, र, चोर। आउ की मात्रा। आउ की मात्रा भी ओ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन इसके ऊपर दो मात्राएं होती है। ओ की मात्रा एक मात्राएं होती है और आउ की मात्रा दो होते हैं। अक्षरों के ऊपर दो मात्राएं होती है। जैसे च को कौन सी मात्रा दी गई है? आउ की मात्रा। फिर क्या हुआ वो? चौ, ख, ट, चौखट। ऐसे हमने ये सारे मात्राएं सीखे हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। अभी देखते हैं आ की मात्रा देखी थी।
और एक बार उसका रिवीजन करने वाले हैं। क जमा आ की मात्रा का, ख जमा आ की मात्रा खा, ग जमा आ की मात्रा गा, घ जमा आ की मात्रा घा, का खा गा घा। फिर उसके बाद हमने सीखी थी छोटी ई की मात्रा। देखो, ख जमा छोटी ई की मात्रा की, ख जमा छोटी ई की मात्रा खी, ग जमा छोटी ई की मात्रा गी, घ जमा छोटी ई की मात्रा घी, की खी गी घी। तो बच्चों, हमने कौन कौन सी मात्राएं सीखी अभी तक? अ, आ और छोटी ई की मात्रा। तो आज हम सीखने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है बच्चों? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है। ये अक्षरों के बाद में दी जाती है। जैसे क जमा बड़ी ई की मात्रा की। क्या होता है बच्चों? क जमा बड़ी ई की मात्रा की। शब्द देखो उनसे बने हुए। क को कौन सी मात्रा दी गई यहाँ पे? बड़ी ई की मात्रा की ल, कील। दूसरा शब्द देखो, क को भी बड़ी की मात्रा की चढ़, कीचड़, कील कीचड़। अभी देख, हर एक व्यंजन के साथ बड़ी की मात्रा मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। जैसे क जमा बड़ी की मात्रा की। अभी हम देखते हैं हर एक व्यंजन के साथ मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है। आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। की, खी, गी, घी, सी, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, दी, धी, नी, फी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, क्षी, त्री, गी, श्री। ये हमने क्या देखा? बड़ी की मात्रा हर एक व्यंजन के साथ मिलने पर उसका उच्चार देखा। पढ़ो और समझो। यहाँ पे कौन सा व्यंजन है बच्चों? ये बिल्कुल सही कहा, क। को बड़ी की मात्रा की। ग को भी बड़ी की मात्रा दी गई है, फिर क्या हुआ वो? गी। ब को भी बड़ी की मात्रा अक्षरों के बाद में दी जाती है, फिर क्या हुआ वो? बी। श को भी बड़ी की मात्रा शी। ठ को भी बड़ी की मात्रा दी गई है, फिर क्या हुआ वो? ठी। क की, ग गी, ब बी, श शी, ठ ठी।
अभी आप सभी अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ्य पुस्तक में से पृष्ठ संख्या 30 निकालिए। निकाले सभी ने अपने अपने पाठ्य पुस्तक? पृष्ठ संख्या 30 निकालिए बच्चों। उस पर बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा पर आधारित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आज हमें उन शब्दों को पढ़ना है। सभी तैयार हैं? सभी को अपने अपनी उंगलियां रखकर मेरे पीछे पीछे सारे शब्दों का वाचन करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला देखो क्या है, ई स। स को कौन सी मात्रा है बच्चों? यहाँ पे आ की मात्रा। फिर क्या हुआ वो? सा, ईसा। आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। ई द, ईद। ई ख, ईख। वैसे ही नीचे पढ़ो शब्द। ई द को कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, दी, ईदी। ई श को आ की मात्रा, शा, ईशा। आ ई ना, आईना। न बड़ी ही नहीं। द व को कौन सी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा, वा ई, दवाई। ई रा न, ईरान। ई मा न, ईमान। ई शा न, ईशान। ई सा ई, ईसाई। अभी ये 4 वर्ण वाला शब्द। ई द गा ह, ईदगाह। ऐसे आपको हर एक शब्द पढ़ना है। उसके नीचे वाले शब्द देखो बच्चों। ल को कौन सी मात्रा दी गई है? बड़ी की मात्रा। फिर क्या होगा उसका उच्चार? ली। च को भी बड़ी की मात्रा दी गई है। फिर उसका उच्चार क्या होगा? ची, ली ची, लीची। प को भी बड़ी की मात्रा, पी। ल को आ की मात्रा, ला, पीला। नी ला, नीला। झी ल, झील। और एक बार पढ़ते हैं सारे शब्द। लीची, पीला, नीला, झील। अभी उसके नीचे देखो। त को बड़ी की मात्रा, ती र, तीर। च को भी बड़ी की मात्रा, ची ल, चील। ज को बड़ी की मात्रा, जी भ, जीभ। प पी ता, पपीता। प को बड़ी की मात्रा, पी। त को आ की मात्रा, ता, प पी ता, पपीता। पी प ल, पीपल। क्या हुआ ये शब्द? प को बड़ी की मात्रा, पी, प ल, पीपल। ई ला य ची, इलायची। च म की ली, चमकीली। और एक बार पढ़ते हैं। च म को बड़ी की मात्रा, की। ल को भी बड़ी की मात्रा, ली, चमकीली। पी स ना, पीसना। और एक बार ये सारे शब्दों को पढ़ते हैं हम। तीर, चील, जीभ,
पपीता, पीपल, इलायची, चमकीली, पीसना। टर्न द पेज ना बच्चों। अभी हमने सीखे ई बड़ी की मात्रा पर आधारित शब्द। अभी हम देखने वाले हैं बड़ी की मात्रा पर आधारित कुछ वाक्य। चलो इन वाक्यों को पढ़ते हैं। अभी हमने शब्दों का वाचन किया है, तो अभी हम वाक्यों का वाचन करते हैं। च को कौन सी मात्रा है बच्चों? ये छोटी ई की मात्रा जो अक्षरों के पहले दी जाती है। ची, ड को भी छोटी ई की मात्रा डी, या चिड़िया, नी, रानी। यहाँ पे बड़ी की मात्रा डी गई है जो अक्षरों के बाद में दी जाती है। फिर वो कौन सी मात्रा हुई? बड़ी की मात्रा, रानी। ड को भी बड़ी की मात्रा दी गई है, डी, बड़ी। या नी, सयानी। तो पूरा वाक्य पढ़ते हैं बच्चों। चिड़िया, रानी, बड़ी, सयानी। चिड़िया, रानी, बड़ी, सयानी। द को छोटी की मात्रा दी, न, दिन, भर, भर। ती, करती। बस, न, मा, नी, मनमानी। तो पूरा वाक्य क्या हुआ बच्चों? दिन भर करती, बस मनमानी। म को बड़ी की मात्रा मी, ठ को आ की मात्रा ठा, मीठा, 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 मीठा। ना, गाना, गाती, गाती। मीठा, मीठा, गाना, गाती। ढ को छोटी की मात्रा ढी, या, बढ़िया। ना, दाना। फिर। वह। खाती, खाती। बढ़िया दाना, फिर वह खाती। तो चलो ये सारे वाक्यों को हम और एक बार शुरुआत से पढ़ते हैं। चिड़िया, रानी, बड़ी, सयानी, दिन भर करती, बस मनमानी। मीठा, मीठा गाना गाती, बढ़िया दाना, फिर वह खाती। तो अभी हमने सीखा बड़ी की मात्रा पर आधारित शब्द और वाक्य। तो अब हम देखने वाले हैं बड़ी की मात्रा पर आधारित कुछ प्रश्न। तो चलो आप सभी अपने अपने हाथ में पेंसिल्स लो। देखो बच्चों, प्रश्न पहला क्या है? प्रश्न पहला, नीचे दिए चित्रों को देखिए। जिन चित्रों के नाम में बड़ी ई की मात्रा यह मात्रा है, उस पर सही का निशान लगाइए। देखो बच्चों, चित्र क्या है? पहला साड़ी। फिर साड़ी में बड़ी की मात्रा आती है क्या? बिल्कुल आती है। तो यहाँ पे हमें सही का निशाना लगाना है। फिर ये है सितार। सितार में छोटी ई की मात्रा आती है, फिर यहाँ पे हमें गलत का निशाना लगाना है। ये है चरखा। चरखा में नहीं आती बड़ी की, यहाँ पे भी गलत निशाना लगाना है। ये है बकरी। बकरी पर बड़ी की मात्रा आती है, यहाँ पे हमें सही का निशाना लगाना है। ये है चाबी। चाबी में भी बड़ी की मात्रा आती है, यहाँ पे भी हमें सही का निशाना लगाना है। ये है डंडी। डंडी में भी बड़ी की मात्रा आती है, यहाँ पे भी हमें सही का निशाना लगाना है। तो चलो देखते हैं। साड़ी के आगे सही का निशाना लगाना है। सितार के आगे ये इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, इसमें भी बड़ी की मात्रा नहीं आती। बकरी। बकरी में
बड़ी की मात्रा आती है, इसलिए इसके सामने सही का निशाना लगाते हैं। चाबी में भी बड़ी की मात्रा आती है, तो इसके सामने भी सही का निशाना। डंडी में भी बड़ी की मात्रा आती है, तो इसके सामने भी हमें सही का निशाना लगाना है। हुआ क्या बच्चों सभी का ये? तो चलो अभी देखते हैं प्रश्न दूसरा। पढ़िए तथा लिखिए। क्या करना है प्रश्न दूसरा में? आपको सिर्फ वो शब्द पढ़ के जैसे है वैसे ही उसके सामने वाले लाइन पर लिखना है। देखो चलो क्या है ये वर्ड? म छ ल, ल को बड़ी की मात्रा ली, मछली। तो सेम आपको यही शब्द यहाँ पे देखकर इधर लिखना है। जैसे देखो मैं लिखती हूँ म छ, ल को कौन सी मात्रा दी गई है बच्चों? बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा अक्षरों के बाद में दी जाती है। तो क्या हुआ वो? म छ ली, मछली। ऐसे ही आपको ये बाकी के 3 प्रश्न भी पढ़ के लिखना है वहाँ पे। बकरी, फिर उसके आगे है पपीता, पपीता। फिर अंत में है कड़ी, ककड़ी। ओके, टर्न द पेज। अभी देखते हैं पृष्ठ संख्या 32। ई की मात्रा लगाकर शब्द फिर से लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सही अक्षर पर ई की मात्रा लगाकर यहाँ से फिर से हमें लिखना है। तो पहला शब्द देखो क्या है? म ना। यहाँ पे हमें म को बड़ी की मात्रा लगानी है, फिर क्या होता है वो? मी ना, मीना। तो चलो लिखते हैं म को कौन सी मात्रा लगाने के लिए कहा है? बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा अक्षरों के बाद में दी जाती है। फिर ये क्या हुआ? मी। फिर उसके बाद ना। क्या हुआ फिर वो शब्द? मीना, मीना, मीना। उसके नीचे देखो व ना। यहाँ पे हमें क्या करना है? व को भी बड़ी की मात्रा लगानी है। व को बड़ी की मात्रा लगाते हैं। फिर क्या हुआ वो? वी ना। फिर शब्द कौन सा बना? वी ना, वीना। ये क्या है देखो बच्चों? द म क, दमक। द को भी हमें बड़ी की मात्रा लगानी है। देखो द को बड़ी की मात्रा दी, म क, दिमक। जरा, जरा। ज को भी यहाँ पे हमें बड़ी की मात्रा देनी। ज बड़ी की मात्रा अक्षरों के बाद में दी जाती है। फिर क्या हुआ वो? जी रा, जीरा। लिखा क्या सभी ने ऐसे ही सेम? तो चलो शब्द पढ़ते हैं हम। मी ना, मीना। वी ना, वीना। दी म क, दिमक। जी रा, जीरा। लिखा क्या सभी ने? तो चलो देखते हैं प्रश्न चौथा।
प्रश्न चौथा देखो क्या है बच्चों, 4 चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। चित्र देखकर उनके नाम खोजने हैं और उस पर गोला बनाना है। इससे पहले भी हमने ये प्रश्न ऐसे टाइप का प्रश्न देखा था। तो ये है बड़ी की मात्रा पर आधारित। पहला पिक्चर देखो, चित्र कौन सा है बच्चों? ईख, ई ख। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए। इन 4 शब्दों में से ये चित्र कौन सा है? उस चित्र का शब्द यहाँ पे होगा, उस शब्द को पर हमें गोला बनाना है। तो पहला देखो क्या है, ई मा न, ईमान। चित्र कौन सा है? ईख। तो दूसरा देखो, ई ख, ईख। ये भी देखते हैं हम, ई द, ये भी नहीं, रा ई, राई। फिर ईख कहाँ लिखा है? इधर। तो इस शब्द को हमें क्या करना है? गोला बनाना है, मतलब इस शब्द के ऊपर सर्कल बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। किया क्या सभी ने? ईख का चित्र है, तो यह हमें क्या करना है? ईख शब्द पर गोला बनाना है। अभी ये देखो, इस चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों आपको? जीभ। देखो यहाँ पे कहाँ पे है जीभ लिखा हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने, इधर जीभ। यहाँ पे गोला बना। तीसरा पिक्चर देखो बच्चों, क्या है? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे चित्र में? गाड़ी। किधर लिखा है? देखो यहाँ पे इन 4 शब्दों में गाड़ी कौन सा है? सिखाया ना मैंने आपको अभी, बड़ी की मात्रा पर आधारित शब्द। वेरी गुड। पहला गाड़ी, इसको हमें गोला बनाना है। अभी देखो ये पिक्चर कौन सा है? दिया। जो हम दिवाली के टाइम अपने घर में भगवान के सामने जलाते हैं ना, वो चित्र है दिया। ये भी द को भी बड़ी की मात्रा आती है। कहाँ पे देखो दिया? वेरी गुड, राइट। किया क्या सभी ने? ये चित्र देखो बच्चों कौन सा है? तीतर। तीतर कहाँ पे लिखा है? देखो इधर। हुआ सभी का मेरे साथ? अभी देखो इस बगीचे में, यहाँ पे चित्र में क्या दिख रहा है आपको? कौन सा चित्र है? बगीचा। कहाँ पे लिखा है देखो बच्चों? इधर। समझ में आया ये प्रश्न आपको? चित्र देखकर हमें उनके सामने वाले शब्दों पर गोला बनाना है। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? बड़ी की मात्रा। समझ में आया ना बड़ी की मात्रा? तो आज हमने सीखी बड़ी की मात्रा पर आधारित शब्द, वाक्य और उन पर आधारित प्रश्न। आज हमने सीखी बड़ी की मात्रा, उन पर आधारित शब्द, वाक्य और प्रश्नोत्तर आज हमने सीखे हैं। तो आज का होमवर्क आपका गृह कार्य है बड़ी की मात्रा पर आधारित, बड़ी की मात्रा लिखकर उस पर आधारित 10 शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।